So I started my career in 2014 with my internship. So from outskirt area of Balochistan, Usta Mohammed to Karachi, it was not an easy journey. बहुत मुश्किल था वहाँ से यहाँ आना और कल्चर को अडॉप्ट करना और अपने लिए जगह बनाना इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में। कराची एक्सेप्ट तो सबको कर लेता है, बट कराची को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनमें घुल मिल जाने की सलाहियत होती है। तो बहुत मुश्किल था, ये जर्नी इजी नहीं थी। सो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम सेल्समैन इन अ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बैक इन 2012। फिर उसके बाद आई कंटिन्यूड माय एमबीए और देन आई स्टार्टेड माय करियर इन एचआर आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए। तो वो पहली जो इंटर्नशिप थी वो थी एक ग्लोबल फूड कंपनी में। तो वहाँ से मुझे एक वे फॉरवर्ड मिल गया कि ग्लोबल कंपनीज़ क्या होती हैं, ग्लोबल एफिशिएंसी क्या होती है और कैसे अपनी जगह बनाते हैं कॉर्पोरेट में। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। देन एचआर में मेरा करियर चलता रहा, बहुत अच्छा। आई रीच टू द पोजीशन ऑफ एचआर स्पेशलिस्ट, वो भी एक ग्लोबल आईटी कंपनी में। In 2017 I moved to the field of लाइफ अंडरराइटिंग। एक अपॉर्चुनिटी थी, सो एक थॉट आई थी जहाँ पर लोग कहते हैं कि वी आर फील्ड स्पेसिफिक, हमें एक फील्ड में ग्रो करना चाहिए। मेरी तो ये स्पेसिफिक फील्ड है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है अगर जॉब्स नहीं है। तो आई टुक अ चैलेंज और मैंने स्ट्रीट लाइफ को ज्वाइन किया एज अ लाइफ अंडरराइटर। बहुत मुश्किल डिसीजन था, कोई लाइफ अंडरराइटिंग का बैकग्राउंड नहीं था, बट आई टुक इट एज अ चैलेंज। और वो जर्नी जब वहाँ से स्टार्ट हुई तो आई डिड माई FLMI फ्रॉम USA, जो कि अगेन एक चैलेंज था। एक ग्लोबल डिग्री है जो कि लाइफ अंडरराइटिंग में और इंश्योरेंस प्रोफेशन की एक अचीवमेंट है अगर आप FLMI कर लेते हैं। FLMI इज़ फेलो लाइफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कि USA में लोमा से होता है। I completed my FLMI in a record time of 8 months। 10 पेपर्स होते हैं, एक प्रोफेशनल डिग्री है। तो एक जो माइलस्टोन था कि जी मैं इंश्योरेंस की फील्ड से नहीं हूँ, आई बिकम द एक्सपर्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो कि पाकिस्तान में बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि FLMI है। सो वो जो फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है वो एक ब्लॉकेज होती है आपके ब्रेन की, अदरवाइज देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। आपको आज की वर्ल्ड में जर्नलिस्ट बनना पड़ता है, आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद वो जर्नी चलती रही। मेरी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा थी स्टेट लाइफ में। देन आई रिसेंटली प्रोमोटेड इन द पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, क्योंकि अगेन वो जो मैंने बात की कि फील्ड स्पेसिफिक आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी कॉर्पोरेट एफिलिएशंस, मीडिया से एफिलिएशंस वो मुझे अल्टीमेटली उस डेस्टिनेशन पे लेके आई जो कि मेरी ड्रीम डेस्टिनेशन थी। कॉर्पोरेट, मीडिया, कम्युनिकेशन और पूरी दुनिया के साथ जो मैंने नेटवर्क बनाया था वही आज मेरी नेटवर्क बन गई। वो मैं सुनता आता था, कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। जब भी आप कुछ सोचते हैं, जब भी आप कोई ड्रीम देखते हैं, वो ड्रीम कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होता अगर आप में पैशन है। अगर आप में पैशन है तो आप हर दुनिया का वो काम कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ अचीवेबल है। ये जो हम कहते हैं कि नॉन अचीवेबल, ये मेरी फील्ड नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, जिस दिन आप ये बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, उस दिन आपकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। उस दिन आप चैलेंजेस नहीं लेते, आप डर जाते हैं दुनिया से। लोग तो बोलेंगे, लोगों ने तो मुझे भी बोला था आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट वो जो आपका नेटवर्क होता है, आपकी जो सोशल एफिलिएशंस होती हैं और आपके जो एम्बिशंस होते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती रहीं और मेरा करियर ग्रोथ होती रही। एक और एरिया था जो कि अगेन मेरा जो नेटवर्क था, मेरी जो नेटवर्थ थी, उसी ने मुझे एक्सप्लोर करवाया। वो था स्टार्टअप इकोसिस्टम। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग्स, मेंटोरिंग स्टार्टअप्स, यूथ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी पाकिस्तान में कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है पिछले 10-15 सालों से बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसको अगर हम किसी तरह से अगर हम कवर कर सकते हैं तो वो है हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। और स्टार्टअप से बेहतर
कोई ऐसा वेन्यू नहीं है जहां हम बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए भी जिनके लिए कोई जॉब नहीं है। हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू स्किल्स की बात कर सकते हैं जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं। आज पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में पूरी दुनिया में 3rd या 4th नंबर पे आ रहा है। हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आईटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? कोई बड़ी कंपनीज नहीं कर रही, ये स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ये फ्रीलांसर्स कर रहे हैं जो अपने गेस्ट रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, उस डिसकम्फर्ट जोन में बैठ के अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। सो फिर मैंने इस एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक वेंचर कैपिटल के साथ मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई जिसमें हमने बहुत सारी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स भी की पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में, और फिर मैं इसी तरह ये सफ़र भी चलता रहा। आई बिकम मेंटोर फॉर सो मेनी स्टार्टअप्स। अब तक मैं अराउंड पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स को जज कर चुका हूँ। तो एक चीज़ मैंने सिमिलरिटी देखी कि पैशन है, लोग कुछ करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ बनना चाहते हैं, बट एक जो प्रॉब्लम नज़र आया वो ये है कि राइट मेंटोरिंग नहीं है पाकिस्तान में। कोई मेंटोर नहीं करना चाह रहा, नॉलेज शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान में, आपको कोई सिखाता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान में आपके पास अच्छे स्टार्टअप्स नहीं आ रहे, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही। स्टार्टअप्स आते हैं भी, वो बंद हो जाते हैं 2 साल बाद, 1 साल बाद, क्योंकि हमारे पास शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे पास पाकिस्तानी केस स्टडीज़ नहीं है, हमारे पास रिसर्च पे कोई फोकस नहीं है। तो इस एरिया में जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो बहुत सारे मैंने स्टार्टअप्स को मेंटोर किया, और आज एक मेरे पास प्रिविलेज है कि मैं पूरे पाकिस्तान के जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनके साथ कनेक्टेड हूँ। एक बहुत बड़ा चंक है एंटरप्रेन्योर्स का जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ। तो दिस इज़ हाउ आपकी कोई अगेन जो मेरा टैग लाइन है कि आपको ना फील्ड स्पेसिफिक नहीं होना, आपको डिफरेंट एरियाज़ में एक्सप्लोर करना है, तब जाके आपको जो है कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जब आप बहुत सारे काम करते हैं, पैशन के साथ करते हैं, तो आपको किसी को इनवाइट नहीं करना पड़ता किसी अपॉर्चुनिटी के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद चल के आती हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज द वर्ल्ड। सो स्टेट लाइफ में जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन देख रहा हूँ, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट ब्रांड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, PR, जिसमें हम पूरी मीडिया के साथ कनेक्ट होते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, न्यू स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन की बात करते हैं, और पूरे पाकिस्तान में एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने की बात करते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंडर। सो जो मेरी करंट असाइनमेंट है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। तो इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ को हमें लुक आफ्टर करना होता है, और इस पोजीशन की जो स्पेशलिटी है वो आपका नेटवर्क है, आपकी कितनी PR है, आप कितने लोगों के साथ मिलते हैं। सो यही सारी चीज़ें मिलके कॉर्पोरेट। एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर मैंने पाकिस्तान में देखा है बहुत सारे चैलेंजेस है। हम सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स को ही कॉर्पोरेट ट्रेनर कहते हैं, जो कि आते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं, नॉन रियलिस्टिक बातें करते हैं। शायद अगर कुछ लोग नाराज़ हों तो हो सकते हैं, बट नॉन रियलिस्टिक बातें करने से आप चेंज नहीं ले के आ सकते। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में जो एरियाज़ मैं कवर करता हूँ वो न्यू स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि यूथ को, आपको, या कॉर्पोरेट में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो एक स्ट्रेटजिक फिट होता है। अगर आपका रिसोर्स स्ट्रेटजिक फिट नहीं है, वो अलाइन नहीं है आपके गोल्स के साथ, तो वो कहीं भी नहीं है। तो मेरा जो स्पेशलिटी है या स्पेसिफिक एरिया है ट्रेनिंग्स में, वो है न्यू स्किल्स पे काम करना। कोई न्यू स्किल्स आने चाहिए आपके रिसोर्स को, फ्रूट फॉर थॉट होना चाहिए। जब वो घर जाए तो कल कुछ नया करने का उनमें मोटिवेशन भी होनी चाहिए, जज्बा भी होना चाहिए। तो सिर्फ मोटिवेशन से बात नहीं बनती, अब आपको स्किल बेस्ड रिसोर्सेज क्रिएट करने होते हैं। जब तक आप स्किल बेस्ड रिसोर्स की तरफ नहीं जाएंगे, आप चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज मैनेजमेंट नहीं ला सकते, आप न्यू ड्रीमर्स नहीं ला सकते, आप न्यू माइलस्टोन्स को टच नहीं कर सकते। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, बट जल्दी आ सकती है। उसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें करनी होती है आपको।
आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए आप में, नई चीज़ें सीखने का जज्बा होना चाहिए। जब भी आप एडॉप्टेबिलिटी पे नहीं काम करेंगे, आप नई चीज़ें नहीं सीखेंगे, फ्लेक्सिबल होने का मतलब होता है कि आप में कोई ऐसा एटीट्यूड ना हो कि आपको वो रोके कुछ नया सीखने से, आपको लोगों से मिलने से रोके। तो मेरा जो कैरियर जर्नी रही है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, कि आप कोई भी काम नहीं करते, फ्री होते हैं। तो मैं मैनेज करता हूँ, प्रायोरिटाइज़ करता हूँ, अपना शेड्यूल मेंटेन करता हूँ। मेरे पास अगले 2 महीने के भी शेड्यूल्स मेरी नोटबुक में नोट होते हैं, गूगल ड्राइव में नोट होते हैं। द रीज़न इज़, जब आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे, जब आप किसी हर काम को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सक्सेस का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप में एडॉप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो सोशलाइजिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा एक्टिव होता हूँ, चाहे वो सोशल ऐप्स हों या वो सोशल गैदरिंग्स हो। मैं दोनों तरह की सोशलाइजिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। मैं हफ्ते में कोई 10-15 इवेंट्स अटेंड करता हूँ, बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ। तो सिर्फ आप बहुत सारी जगहों से जाने से आपकी हॉबीज़ कंप्लीट नहीं होती, बट आपका नेटवर्क बनता है। तो ये जो नेटवर्क है, ये अगेन आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है। मुझे आज तक जितनी भी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिली या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली या कोई फ्रीलांस पे मुझे जितने प्रोजेक्ट्स मिले, वो सिर्फ मेरे नेटवर्क की वजह से मिले, मेरी सोशलाइजिंग की वजह से मिले। तो मेरी जो हॉबीज़ है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्चुअली। मैं यंग प्रोफेशनल्स को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कैरियर का वेट ना करें स्टार्ट करने का, आज से स्टार्ट करें। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप स्टार्ट कर लें। इंटर्नशिप्स पे ज़्यादा फोकस करें। आप जितनी इंटर्नशिप्स करेंगे, आप समझ लें कि एडिशनल कोर्सेज पढ़ रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, आपकी वो इन्वेस्टमेंट है। आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ आएँ। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनलिज्म है हमारी यूथ में। टाइम पे नहीं पहुंचते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ओनरशिप नहीं लेते। तो आप अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा। फ्लेक्सिबल होना होगा, आपको ओनरशिप लेनी होगी हर काम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर नहीं हैं, आप कुछ भी कर लें, आपके पास कितनी भी डिग्रीज हों, आप सक्सेसफुल रिसोर्स नहीं बन सकते। चाहे आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, चाहे आप किसी फर्म में जॉब करना चाहते हैं। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।